नमस्कार दोस्तों, इन्फ्राडोज के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली खबर की शुरुआत करते हैं मुंबई से, जहां पर दोस्तों मुंबई कोस्टल रोड गार्डन्स और ओपन स्पेस को रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के द्वारा डेवलप किया जाएगा और इसके लिए उन्होंने 400 करोड़ रुपीस का प्लान अनवेल किया है। दोस्तों ये ओपन स्पेस रिक्लेम्ड लैंड पर बनाई जाएगी, जो मुंबई कोस्टल रोड प्रोजेक्ट के अंतर्गत रिक्लेम की गई है। कुल मिलाकर 111 हेक्टेयर ऑफ लैंड यहाँ पर रिक्लेम की गई थी और उसमें से 70 हेक्टेयर्स के एरिया में ग्रीनरी का काम होगा और उसमें से भी 53 हेक्टेयर्स के एरिया में काम रिलायंस करेगा। बाकी एरियाज में काम टाटा जैसी कंपनीज के द्वारा किया जा रहा है। ये मुंबई का एक नया ग्रीन लंग होगा, जहां पर वॉकवेज, साइकिल ट्रैक्स, प्लाजास और लैंडस्केप्ड ग्रीनरी होगी। रिलायंस के कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फंड के अंतर्गत इस सारा का सारा काम किया जाएगा और इनफैक्ट उनका कहना है कि यहाँ पर वो इसको 30 सालों तक मेंटेन भी करेंगे। देखते हैं कब तक वो काम स्टार्ट करते हैं। अगली दो अपडेट बिहार से है, जहाँ पर दोस्तों पटना रिंग रोड को लेकर अभी एक और स्टेज को सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा अप्रूव कर दिया गया है और अभी ये प्रोजेक्ट कंप्लीशन के काफ़ी नज़दीक पहुंचता जा रहा है। दोस्तों पटना रिंग रोड को कई सारे फेजेस में या फिर कई सारे पार्ट्स में डिवाइड करके बनाया जा रहा है। दो 6 लेन के ब्रिज भी यहाँ पर अंडर कंस्ट्रक्शन है। रामनगर से कन्होली तक 39 किलोमीटर की रोड स्ट्रेच भी कंप्लीट हो चुकी है, जबकि कुछ स्ट्रेचेस को लेकर कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड किए जा चुके हैं, कुछ बिल्डिंग स्टेजेस में है। ये ओवरऑल 25 किलोमीटर की स्ट्रेच होगी, जो वैशाली से सारण के बीच बनेगी और मोस्ट प्रोबेबली ये सेकंड एंड लास्ट स्ट्रेच है जिसको अप्रूवल मिली है। एक बार ये पूरा का पूरा रिंग रोड बन जाता है तो टोटल 12 नेशनल हाईवेज और 5 स्टेट हाईवे से कनेक्टेड होगा और बड़े स्केल पर ट्रैफिक कंजेशन को कम करेगा पटना के अंदर। अगर इसी बेस से काम चलता रहता है तो मई 2028 तक पूरा का पूरा रिंग रोड तैयार हो जाएगा। अगली दोस्तों अपडेट कोची वाटर मेट्रो को लेकर है, जहाँ पर दोस्तों कोची मेट्रो रेल लिमिटेड कोची एयरपोर्ट को भी वाटर मेट्रो कनेक्टिविटी देने की प्लानिंग कर रही है और अभी इसको लेकर उन्होंने प्रीलिमिनरी स्टडी स्टार्ट कर दी है। दोस्तों बेसिकली अगर एयरपोर्ट को वाटर मेट्रो से कनेक्ट करना है तो वाटर मेट्रो को अलोवा से निजाम बसेरी के बीच में एक्सटेंड करना होगा। अराउंड 8 किलोमीटर की ये जर्नी होगी वह पेरियार रिवर। और अभी जो प्रीलिमिनरी स्टडी यहाँ पर स्टार्ट की गई है उसमें देखा जाएगा कि किस टाइप की बोट्स यहाँ पर सुटेबल होंगी, कहाँ पर स्टेशन और टर्मिनल फैसिलिटीज को बनाया जाए और अगर कोई और बेहतर अल्टरनेटिव रूट यहाँ पर अवेलेबल होता है तो उसको भी यहाँ पर स्टडी किया जाएगा। अगर दूसरे प्लान मटेरियल्स हो जाते हैं तो लोग रोड कंजेशन को बाईपास करके वाटर मेट्रो के थ्रू डायरेक्टली कोची एयरपोर्ट तक ट्रैवल कर पाएंगे। अगली दोस्तों अपडेट गुरुग्राम मेट्रो से है, जहाँ पर दोस्तों गुरुग्राम मेट्रो लिमिटेड ने अभी मशीन्स मंगवा ली हैं नई मेट्रो रेल के कंस्ट्रक्शन के लिए और ऐसा उनके द्वारा कहा गया है कि अगले 15 से 20 दिनों के अंदर अंदर यहाँ पर वो कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर देंगे। दोस्तों यहाँ पर मैं उस मेट्रो लाइन की बात कर रहा हूँ जो कि मिलेनियम सिटी सेंटर से साइबर सिटी के बीच में बनेगी। फिलहाल इसी के फेज 1 को लेकर यहाँ पर कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो रहा है। मिलेनियम सिटी सेंटर से सेक्टर 9 तक 15.22 किलोमीटर की ये पूरी एलिवेटेड स्ट्रेच होगी। 1.85 किलोमीटर की एक्सपर लाइन यहाँ पर बनाई जाएगी जो कनेक्ट करेगी द्वारका एक्सप्रेसवे को। सेक्टर 33 में एक रैम्प भी बनाया जाएगा जो डायरेक्टली डिपो से कनेक्टेड होगा। पहले फेज में सेक्टर 45, 46, 47, 48, 33, हीरो होंडा चौक और उद्योग विहार 6 जैसी प्लेसेस कनेक्ट हो पाएंगी। अगले कुछ ही दिनों के अंदर अंदर हरियाणा सरकार यहाँ पर भूमि पूजन का काम करेगी और मोटा मोटा आप कह सकते हैं कि 15 से 20 दिनों के अंदर अंदर एक्चुअल ग्राउंड वर्क स्टार्ट हो जाएगा। अगली दो अपडेट उत्तर प्रदेश से है, जहाँ पर दोस्तों हमारी यूनियन मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव जी के द्वारा यूपी के अंदर एक टेम्पर्ड ग्लास फैसिलिटी को लॉन्च किया गया है और ये फैसिलिटी नोएडा के अंदर ही बनकर तैयार हुई है। दोस्तों ओवरऑल ये हमारे देश की पहली टेम्पर्ड ग्लास मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री है जो अमेरिकन कंपनी कोरिंग इंटरनेशनल ने इंडियन कंपनी ऑप्टिमस इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ मिलकर सेटअप की है और ये फिलहाल इसका पहला फेज है जहाँ पर 70 करोड़ रुपये की इन्वेस्टमेंट की गई है। एनुअली 25 मिलियन यूनिट्स यहाँ पर प्रोड्यूस हो पाएंगी और इसके चलते हमारी इंपोर्ट डिपेंडेंस बड़े स्केल पर कम होगी, क्योंकि अभी तक हमारे देश में टेम्पर्ड ग्लास की जितनी भी रिक्वायरमेंट होती थी वो हम इंपोर्ट के थ्रू कंप्लीट करते थे, लेकिन अब उसका एक बड़ा हिस्सा भारत से सोर्स किया जाएगा। इसके अलावा एक अच्छी बात ये भी है कि 600 के आसपास जॉब्स पहले फेज में ही जनरेट हुई हैं। फेज 2 में 800 करोड़ रुपये की एडिशनल इन्वेस्टमेंट की जाएगी और वो फेज पहले फेज के कंपेरिजन में 8 गुना बड़ा होगा, क्योंकि 200 मिलियन यूनिट्स पर एनम की कैपेसिटी यहाँ पर और ऐड की जाएगी। 4500 के आसपास जॉब्स भी इसके थ्रू जनरेट हो पाएंगी। अगली दो अपडेट फिर से केरला से है, जहाँ पर दोस्तों केरला के अंदर भारत का लॉन्गेस्ट ट्विन ट्यूब टनल रोड बनाया जाएगा और इसको लेकर केरला के सीएम के द्वारा फाउंडेशन रखने का काम कर दिया गया है। दोस्तों ये टनल 8.11 किलोमीटर लंबी होगी और 4 लेन यूनि डायरेक्शनल टनल होगी जो कि अनक्कमपोइल को कल्लाड़ी से कनेक्ट करेगी, यानी कि कोझिकोड और वायनाड यहाँ पर कनेक्ट हो पाएंगे। अराउंड 5.5 किलोमीटर का हिस्सा वायनाड के अंदर होगा जबकि बाकी हिस्सा कोझिकोड के अंदर होगा। 2 मेजर ब्रिजेस, 3 माइनर ब्रिजेस, क्योंकि हर 300 मीटर के एरिया पर क्रॉस पैसेज को भी बनाने की बात की गई है। केरला इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट फंड बोर्ड पूरे बजट को फंड करेगा, उन्हीं के द्वारा यहाँ पर पैसा खर्च किया जाएगा। कुल मिलाकर 2134 करोड़ रुपये यहाँ पर खर्च होंगे
और न्यू ऑस्टिन टनल मेथड का इस्तेमाल करके अगले 4 सालों के अंदर अंदर ये टनल तैयार कर दी जाएगी। अगली 2 अपडेट दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे को लेकर है, जिसको अभी ट्रैवलर्स के लिए और सेफ बनाया जाएगा और इस पर एक सेफ्टी प्रोग्राम के लिए नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया को सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल मिल गई है। तो बेसिकली ट्रैफिक फ्लो को मैनेज करने और सेफ्टी इंप्रूव करने दोनों चीज़ों के लिए काम किया जाएगा। 18 करोड़ रुपये यहाँ पर खर्च किए जाएंगे और इसके चलते होगा ये कि एक्सप्रेसवे की 15 किलोमीटर की स्ट्रेच के दोनों साइड्स पर फेंसिंग की जाएगी, साइन बोर्ड्स लगाए जाएंगे, अंडरपासेस पर ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रीडर्स लगाए जाएंगे, जबकि एंट्री एग्जिट गेट्स पर ट्रैफिक बूथ्स भी सेटअप किए जाएंगे। डिजाइनिंग का काम अभी यहाँ पर फिलहाल किया जा रहा है और क्योंकि कोई खास बड़ा काम नहीं है तो अगले 7-8 महीने के अंदर पूरा काम यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। अगली 2 अपडेट हाई स्पीड रेल को लेकर है, जहाँ पर दोस्तों देश के अंदर एक और हाई स्पीड रेल कॉरिडोर को लेकर प्रीलिमिनरी अप्रूवल मिल चुकी है और ऐसा बताया जा रहा है कि इसके अंतर्गत तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु इन 4 सदर्न स्टेट्स को डायरेक्टली कनेक्ट किया जाएगा। दोस्तों बेसिकली यहाँ पर मैं हैदराबाद चेन्नई हाई स्पीड रेल कॉरिडोर की बात कर रहा हूँ, जो हैदराबाद और चेन्नई को तो डायरेक्टली कनेक्ट करेगा ही करेगा, जबकि अमरावती और बेंगलुरु जैसी कैपिटल सिटीज को भी इनडायरेक्ट तरीके से यहाँ पर कनेक्ट किया जाएगा। एक बुलेट ट्रेन ट्रायंगल बनाने की यहाँ पर बात की गई है, ये नहीं बताया गया कैसे उसको बनाया जाएगा। कुल मिलाकर 705 किलोमीटर की इसकी लेंथ होगी और पूरा का पूरा रूट एलिवेटेड होगा। ये गेम चेंजर प्रोजेक्ट हो सकता है देश के सदर्न पार्ट के लिए, क्योंकि अगर ये बन जाता है तो चेन्नई से हैदराबाद के बीच जस्ट 2 घंटे 20 मिनट के अंदर अंदर ट्रैवल किया जा सकेगा, जिसे अभी हमारे एग्जिस्टिंग रेल सिस्टम के थ्रू 12 से 13 घंटे का समय काफ़ी लग जाता है। फिजिबिलिटी स्टडी यहाँ पर कंडक्ट की जा रही है, डीपीआर की रिस्पॉन्सिबिलिटी राइट सेंटर को दी गई है और क्योंकि दोस्तों ये काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट है तो आगे चलकर इसको लेकर कई सारी और अपडेट्स आएंगी, वो मैं टाइम टू टाइम आपके साथ में शेयर करता रहूँगा। अगली 2 अपडेट महाराष्ट्र से है, जहाँ पर दोस्तों महाराष्ट्र सरकार ने अभी 17 और इन्वेस्टमेंट प्रपोजल साइन कर लिया स्टेट के अंदर और इसके थ्रू महाराष्ट्र में 33,768.89 करोड़ रुपीज़ की और इन्वेस्टमेंट आपको आती हुई दिखाई देगी। दोस्तों ये प्रपोजल्स अलग अलग सेक्टर्स में साइन किए गए हैं, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक्स में 3,450 करोड़ रुपीज़ की इन्वेस्टमेंट, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और ट्रक्स की मैन्युफैक्चरिंग में 5,265 करोड़ रुपीज़ की इन्वेस्टमेंट, स्टील इंडस्ट्री में 4,563 करोड़ रुपीज़ की, जबकि रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर भी 4,530 करोड़ रुपीज़ की इन्वेस्टमेंट आती हुई दिखाई देगी। बाकी इन्वेस्टमेंट डिफेंस, इंजीनियरिंग, बायोटेक्नोलॉजी, सीमेंट, टेक्सटाइल्स इस तरह के अलग अलग सेक्टर्स में आएगी। ओवरऑल इसके थ्रू 33,483 नई जॉब्स महाराष्ट्र में जनरेट हो पाएंगी। अगली 2 अपडेट आंध्र प्रदेश से है, जहाँ पर दोस्तों आंध्र प्रदेश के अंदर विशाखापट्टनम में पहली डबल डेकर बस को लॉन्च कर दिया गया है आंध्र प्रदेश के सीएम के द्वारा और ये बस होप एंड होप ऑफ टूरिस्ट बस के रूप में ऑपरेट होगी। दोस्तों बेसिकली ये बस ऑपरेट की जाएगी बीच रोड के ऊपर, जहाँ पर आरकेबी से थोदलाकोंडा तक की 16 किलोमीटर की स्ट्रेच को भी शॉर्टलिस्ट किया गया है, जहाँ पर कई सारी टूरिस्ट स्पॉट्स को कवर कर दिया जाएगा। अगर ये सर्विस सक्सेसफुल रहती है तो और भी बहुत सारे एरियाज में आपको सिमिलर सर्विस स्टार्ट होती हुई दिखाई देंगी। अगली 2 अपडेट पुणे से है, जहाँ पर दोस्तों पिंपरी चिंचवड़ म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन चिंचवड़ रेलवे स्टेशन के पास ओल्ड रेल ओवरब्रिज को डिसमेंटल करने जा रही है और ऐसा उन्होंने बताया कि इसको डिसमेंटल करके वो एक नए ब्रिज से रिप्लेस कर देंगे। दोस्तों ये ओल्ड रेल ओवरब्रिज अभी काफ़ी ज़्यादा पुराना हो चुका है, क्योंकि 1976 के आसपास इसको बनाया गया था। हालांकि इसका राइट साइड का हिस्सा अभी भी ट्रैफिक के लिए ठीक ठाक है, लेकिन लेफ्ट साइड पूरी तरह से खराब हो चुकी है। पर क्योंकि पूरा ब्रिज अपनी सर्विस लाइफ पूरी कर चुका है तो इसी कारण अब हाई टाइम है कि इसको रिप्लेस किया जाए एक नए ब्रिज के थ्रू, जो मोस्ट प्रोबेबली अगले 1.5-2 साल के अंदर अंदर वो कर देंगे। आज की दोस्तों आखिरी अपडेट गुजरात से है, जहाँ पर दोस्तों इमेजिका वर्ल्ड एंटरटेनमेंट लिमिटेड गुजरात के अंदर एक वाटर पार्क सेटअप करने जा रहा है और ऐसा कहा गया है कि स्पेसिफिकली ये अहमदाबाद में बनेगा और भारत का लार्जेस्ट वाटर पार्क होगा। दोस्तों बेसिकली इमेजिका के द्वारा भी अहमदाबाद बेस्ड कंपनी एमपी प्राइवेट लिमिटेड को एक्वायर किया गया है और उसी की एक्विजिशन के चलते इनके पास में लैंड ओनरशिप आ गई है, जहाँ पर ये इस वाटर पार्क को सेटअप करेंगे। 75 करोड़ रुपीज़ का एक्विजिशन है और पूरी तरह से इस कंपनी को इन्होंने एक्वायर कर लिया है। देखते हैं कि वाटर पार्क के ऊपर कितनी इन्वेस्टमेंट इनके द्वारा की जाती है। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप अपनी तरफ से अपडेट सबमिट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन दिए गए लिंक पर क्लिक करके सबमिट कर सकते हैं और अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए।